लिखो everybody now write it down all of you. So we were doing AP, yes or no? एक क्वेश्चन और लिखो बेटा everybody. वरुण बैठ जाओ. मैम आपने वो दे दिया क्या दे दी? हाँ ले लेना, बैठो अभी कर लेना. अब लिखो एक क्वेश्चन. लिखो if the sum of, लिखो if the sum of first 5 terms of an AP is equal to the sum of next 5 terms is equal to next 5 terms of the same AP. Find the first term 0 0 0 0 and find the first term. But find the, not the first term, find the common term. Find the, if the first term is, if the first term is, अबे सुनो, if the first term is, ठीक है? क्या है ये? अबे लिखो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और ये टाइप नहीं है, ये एक्चुअली यही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन. So this has to be properly done. Just understand now. अरे सही है ना, डिफरेंट जीरो कर. अब 2 मिनट मुंह बंद कर ले, नहीं तो मैं अब ना यहाँ पे मेरे पास फेविक्विक रखी है, मैं कुछ चिपका दूंगी, खुलने का नहीं है. ध्यान सुन लो. अब देखो, if the sum of first 5 terms of an AP is equal to the sum of next 5 terms. मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो. जब हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा SN, तो हम लिखते हैं n/2 into 2a plus n-1 into d. यही लिखते हैं. I hope it is clear, right? Am I audible online kids? तो अगर आप यही फॉर्मूला लिखोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसमें n क्या है बच्चे? नंबर ऑफ टर्म्स. व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे मैंने बोला कि एक एपी है 3, 7, 11, तो ऐसे मान लो मैंने बोला जरा 15 टर्म्स. आप बोलोगे कि मैम इसकी पहली 15 टर्म्स का सम, इसकी पहली 15 टर्म्स का सम जो है वो कितना है? वो कुछ मान लो 200 दे रखा है कुछ ऐसे. तो ये जो 15 दिया जाता है ये शुरुआत से दिया जाता है, n = 1 से दिया जाता है. ठीक है? कहां से दिया जाता है? n = 1 से. अब बात समझो. अगर ये सवाल मैंने बड़ा छोटा करके दिया, मैंने कहा द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मान लो मैं बोल देती सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स. The sum of first 25 terms is equals to the sum of next 25 terms. फिर क्या करते हैं? हो जाती है 25. सुनो, अब मैं तुम्हें इसके करने के 2 तरीके बताऊंगी. एक तरीका सिर्फ इसमें लग सकता है या छोटे सवालों में लग सकता है, जहां मैं बोल सकती हूँ the sum of first 3 terms is equal to sum of next 3 terms. मतलब 5-6 टर्म्स के अंदर अगर कोई सवाल है जो पॉसिबल है. लेकिन अगर मैंने यही इसको 100 कर दिया और नेक्स्ट 100 कर दिया, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 100, पंगा हो जाएगा. फिर हम उस मेथड से नहीं कर सकते. तो देखिएगा बड़े ध्यान से. तो क्या करोगे देखो. तो हमने कहा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, पहली 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10. तो मैं आपको एक ही मेथड समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखो. अब करने को तो तुम क्या कर सकते हो, सुनो. ए को तुम लिख सकते हो फर्स्ट टर्म मान लो a मैम, तो सेकंड टर्म को तुम क्या लिख सकते हो? a प्लस b. थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 3d. फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हो 2d. फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 3d. फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 4d. यस और नो? इक्वल्स टू a6 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 5d, a प्लस 7d, 6d, ऐसे कर सकते हो. बट आप सोच के देखो, अगर ये पहली 5 टर्म्स थी तो तुम लिख पा रहे थे. हैड इट बीन 25 टर्म्स तो क्या कहां तक करते? a प्लस 24d तक करते. कितना लिखते? बोर्ड भर गया, कॉपी तो पहले भर जाएगी. यू अंडरस्टैंड? तो इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान में समझो. इसको ऐसे कर सकते हो, और ये फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरीबॉडी नोज. ये बड़ा आराम से कर सकते हो. ए मैम दे रखा है 1,
डी निकालना था, इक्वेशन बन जाती कि नहीं बन जाती बताओ भाई। ए 5 बाई ए तो 5 है और इधर से आपका कुछ बन जाता। पर अब हमको इसको इस तरह से नहीं करना, हमें क्या करना है, मैंने कहा देखो यहाँ 1 से शुरुआत होकर 5 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा सम बन जाए जो 1 से शुरू होकर 5 पे या 10 पे खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूं, क्या मैंने कहा एडिंग a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 यहाँ ऐड करा तो इधर भी ऐड कर दिया प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। बोलो तो आप देखो ये लग रहा है a1 से लेके a5 तक का सम 5 तक का सम 2 बार, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 2 बार, और ये भी लग रहा है फर्स्ट 1 से लेके 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या लग रहा है फर्स्ट से लेके 10th तक का सम। डू यू अंडरस्टैंड? तो कैन आई से दैट 2 टाइम्स सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट पकड़ो। अगर सवाल आ गया द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 25 टर्म्स, तो तुम क्या करोगे कि मैम a1 प्लस a2 ऐसे डॉट 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 a25 तक यहाँ है और फिर a26 से लेके डॉट 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 a50 तक यहाँ है। So sum of first 25 terms is equal to the sum of next 25 terms. Are you understanding? तो sum of first 25 terms तो है ही, पर मैम यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म से AP की शुरू होना चाहिए था, यहाँ पर भी AP की फर्स्ट टर्म से शुरू होना चाहिए था, पर यहाँ तो नहीं है। तो हम क्या करें, एक जो चीज यहाँ पे जिस चीज की कमी लग रही है कि मैम यहाँ कितना अच्छा होता कि A3 तक A25 तक हो जाते, तो अगर यहाँ हो जाते तो यहाँ भी हो जाते। तो यहाँ अगर आपने ऐड कर लिया तो यहाँ पे भी सेम चीज आप ऐड कर लीजिए, तो आप देखोगे 1 से लेके 25 तक का सम यहाँ पे भी और 1 से लेके 25 तक का सम यहाँ पे भी। तो क्या ये 2 टाइम्स सम टिल 25 टर्म्स बन जाएगा, और ये 1 से लेके 25 और 26 से लेके 50, तो सम ऑफ 50 टर्म्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? डू यू अंडरस्टैंड? तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलती हूँ द सम ऑफ फर्स्ट 90 terms, the sum of first 90 terms is equal to the sum of next 90 terms. 2s90 S180. आई बात समझ? The sum of first 1900 terms is equal to the sum of next 1900 terms. तो 2 times sum of S1900 is equal to S3800. आई बात समझ? टाइप समझ में आया? इतना करने के बाद अब आप बताओ, तो 2 तो 2 है, S5 मतलब पहली 5 टर्म्स का सम, तो आप लिखोगे सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सम? n/2 into 2a plus n-1 into d, यही तो है। तो आप लिखो 2 टाइम्स 5/2 into 2a, a तो 1 है, प्लस n-1 तो 5 - 1 into d। तो 2a हमने 1 बोल रखा है सवाल में आपको, equals to sum of n terms, तो 10/2 n/2 into 2a, a की जगह 1 प्लस यहाँ लिख लो फॉर्मूला n/2 into 2a प्लस n-1 into d। तो 2a सॉरी n/2 2a प्लस n-1 मतलब 10 - 1 into d। तो ये मेरे पास देगा 2 into दिस इज 5/2 into 2 plus 4d equals to what is this बच्चे 5, और ये कितना बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 2 + 90। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो ये बनेगा 2 into 5/2 into ये पूरा, तो 2 से 2 चला गया, 2 5 = 10 plus 5 4 = 20d equals to 5 2 = 10 plus 5 = 40। समझ नहीं? तो आप इसको देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, डी का वैल्यू फिर 0 आता है। क्या बात, मतलब मेरे बनाया हुआ हर क्वेश्चन आंसर 0 आता है, बट एनीवे तो चार को पहले ही पता था। इज इट क्लियर? राइट, बट ये ऐसा आएगा नहीं। तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, लॉजिक से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। डी 0 आ गया तो एपी क्या बन गई? 1 1 1 1 1 1 1 कुछ बड़ी थी ना मैम 0 के सवाल का आंसर। हाँ बिल्कुल आ सकता है। मैम तो दो जगह सम सेम है तो 0 आएगा। हां अरे कॉमन डिफरेंस 0 हो गया ना, पहली टर्म 1 है, अब कोई डिफरेंस ही नहीं है, दूसरी टर्म में फिर 1 है। नहीं मैम, तो मैम मैं तो कह रहा हूं हमेशा 0 ही आएगा। नहीं हमेशा नहीं आए वो सवाल इस तरह से। अब अगर मैं a को बदल देती ना, a को मैं बदल के 4 कर देती तो नहीं आता।
क्यों नहीं आता मैम? पहले 4 को प्लस करेंगे, बाद में 7 को प्लस करेंगे, तभी तो यार मैं सुन मेरी बात, मैं तेरे को डी दे दूं इसमें मान, तो तू ये निकाल देगा। अगर मैंने तेरे को बोला कि इस सवाल में डी 2 है, तो तू इसमें फर्स्ट टर्म की तू कॉमन डिफरेंस निकाल, तो मैं इसमें तेरे को बोल देती फाइंड द फर्स्ट टर्म, शायद इफ आई एम मिस्टेकन, बट कॉन्सेप्ट ये मतलब अगर मैं तेरे को डी 2 दे देती तो यहाँ तक तो सॉल्व करता कि नहीं करता, बता यहाँ तक तू करता है, 2a कर लेता। मैम अब कुछ भी हो, अब ये सब्जेक्टिव पेपर है, करना तो पड़ेगा। अब सीधा जीरो सब ऑब्जेक्टिव। तो चलो कोई बात नहीं, ये 2a आ गया और ये 4d आपको मान लो 2 दे दिया तो ये 8 बन जाता। चलो चलो ऐसे करो, और यहाँ मान लो ये 5 है और a तुमको निकालना है मान लो, और 9d, d है आपको 2, तो ये 18 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 into 2a plus 8 हो गया और इक्वल्स टू 5 into 2a plus 18 हो गया। अब भी तो तुम a निकाल सकते थे, कुछ भी निकलता मतलब, ठीक है समझ गए। तो ये प्राइमरीली कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा इसके अंदर, ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है इक्वेशन, समझ रहे हो, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। तो d कुछ ना कुछ आएगा, ये क्वेश्चन मैं पहले से लिखा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तुम कंफ्यूज मत करो मेरे को, जो लिखा है सही लिखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पर यहाँ पे वैल्यूज वो इस तरह से कुछ देंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। आंसर 0 टेबल्स दोगी मैं, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मेथड समझ में आ गया। ये सवाल आएगा कि पहले 5 का सम इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 का सम, सवाल निकलेगा जरूर, ठीक है। इतनी बात करना कि निकला तो यहाँ पे भी था, तुम लोग ना बस जीरो, मैं कह रहा हूँ जीरो। हर बार प्रेडिक्शन सेम ही होती है। क्या कह रहे हो? कभी कभी मैम के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मैम के क्वेश्चन का आंसर आने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हो कि पहली 20 टर्म का सम बराबर है अगली 20 टर्म से, तो सिंपल लॉजिक लगा हुआ कहते हैं, अगर बढ़ता रहा तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर बढ़ता रहा क्या कहते हैं नंबर, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा हाँ क्वेश्चन नहीं, ये सवाल ये नहीं था, इक्वल नहीं था, ये था द सम ऑफ फर्स्ट 5 terms is equal to the is 1/4 the sum of next 5 terms। ये हो सकता ये था, ये था, फिर अलग आता, बराबर नहीं था ये, ठीक है एरिया। फिर तो 1/5 बराबर में तो आप कोई भी वैल्यू डाल दो, ऐसे करके तो 0 ही आएगा। अभी मैं करवाती हूँ, चलो इतना करो तो d तुम्हारा कितना आ गया, ये आ गया 10 plus 20d, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और d का वैल्यू 0 आ गया। बट ये क्वेश्चन ठीक था, ठीक है, d का वैल्यू 0 आ गया तो आपकी इस तरीके की कोई सीरीज बन गई, व्हिच इज ऑल राइट। ये फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 0 है, अगर सेम कहेंगे तो 0 ही आएगा, तो भी 0 ही आएगा। 1/4 ऐसा कुछ तो कहेंगे होएगा, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलो, अब लिखो इसी को ऐसे कर लो, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एबी इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। अब ये सवाल इतना समझ में आ गया सबको, राइट? देखो करना वही है, मेथड तुम्हारे को वही करना है, तो हर वक्त रट नहीं सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़िए। आपको देखो क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आप वही करो a1 plus a2 plus a3 dot 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 till a5, this is equal to a6 plus a7 dot 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 till a10। ये बराबर नहीं है आपकी बात, कहते हैं पहली 5 टर्म्स का जो सम है that is 1/4 the sum of next 5 terms, तो 6 7 8 9 10 तक का सम, ठीक है। तो एज यूजुअल आप इस 4 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स, इधर देखिए बच्चे ऋषभ, a1 plus a2 plus a3 and dot 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 till a5, so this is a6 plus a7 plus a8 and dot 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 till a10। समझ में आ रही बात सबको? तो इज दैट क्लियर? तो a1 plus a2 plus a3 and dot 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 till a5, a6 a7 a8 and so on till a10, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आप देखोगे मैम यहाँ तो मेरे पास 4 टाइम्स ये है, पर यहाँ 6 से गाड़ी शुरू हो रही है, पर गाड़ी शुरू होनी चाहिए 1 से, तो जिसकी कमी है, कहां से कहां तक की कमी है, a1 से लेकर a5 तक की कमी है, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर दो और यहाँ पर भी ऐड कर दो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो 4 टाइम्स ये प्लस 1 टाइम ये ऐड करेगा, कितने बन जाएंगे, 5 टाइम्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जब मल्टीप्लाई करोगे 4a1 प्लस a1 5a1, 4a2 प्लस a2 5a2, 4a3 प्लस a3 5a3,
4A4 plus A4 5A4 Yes, ma'am. 4A5 plus A5 5, और यहाँ क्या बन गया मुझे A1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया sum of n terms 10 terms. So now it is going to become 5 times sum of 5 terms is equals to sum of n. अब आप फॉर्मूला लगाओ कि 5 times n by 2 into 2a, अपने को फर्स्ट टर्म पता है 1 plus 5 minus 1 which is 4b equals to 10 by 2 into 2a, ये अपने को पता है 1 plus 10 minus 1 9b. सही बात है, इजी क्वेश्चन. तो अब आप क्या करेंगे, ये देखो ये बन गया 25, तो यहाँ सॉल्व कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 25/2. ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इतनी इक्वेशन बना लो फिर सॉल्व कर दो, यहाँ तक लिख लो सब. और उसमें जैसे A1 है तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है इसमें A2 हो 3 हो कुछ भी हो, दे वुड आस्क, लेकिन आस्क यू एनीथिंग यार. वो तुमसे D पूछवा रहे हैं अब की बार, वो आपसे A पूछ ले, है ना. और मैं बताऊं ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा है ना, वैल्यू भी नहीं बदलने की, यही है. ये मतलब ये सीबीएसई बोर्ड है ना हमारा, आईसीएसई बोर्ड तो है नहीं या आईबी बोर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू भी वही आ जाएगी. आई एम टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. ये जो क्वेश्चन मैंने करा दिया ना, अगर तुमको रट भी जाओगे तो भी तुम्हारा नंबर आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बोलो ठीक है. तो अब देखो इतना लिख लिया सबने, तो मैं रब कर रही हूँ. तो हमारी इक्वेशन कहां तक बन गई थी, देखिएगा हमारी इक्वेशन बन गई थी ये 5 times 5/2 into 2 plus 4d equals to 10/2 into 2 plus 9. तो ये आपका देगा 5 times 25/2 into 2 plus 4d equals to 5 into 2 plus 9d. तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 10 into 2 plus 9d equals to 25 into 2 plus 4d. तो ये कितना आ जाएगा 50 plus 100d, और इधर आ जाएगा 20 plus 90d. तो ये इधर आ जाएगा कितना, दिस इज गोइंग टू बिकम 10d 100d minus 90d, और इधर आ जाएगा 20 minus 50 which is minus 30. तो d आ जाएगा आपके पास -1. ठीक है, ये 5 क्या दिया 5/2 क्या 4 times A1 था, 4 इधर आया था 1/4, और फिर मैंने उधर A6 से A10 था तो A1 plus A2 plus A3 ऐड किया. 4 आया तो 5 क्यों दिया? अरे फिर उसके बाद A1 भी तो ऐड किया था. जब मैं लिखती हूँ तो सुना करो ना, 4 times A1 plus A1. क्यों किया था A1 ऐड? क्योंकि वहां A6 से A10 तक था, तो उसको 1 से स्टार्ट करना था. तो A1 से A6, A1 से A5, फिर 6 से 10, तो वो पूरा A1 से A10 हो गया. पर उसके लिए यहाँ जो वहां काम करोगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, वो यहाँ भी तो करोगे. तो यहाँ A1 4 टाइम्स तो वैसे ही आ रहा था, प्लस A1 हमने ऐड किया तो 5A1, फिर 4 टाइम्स A2 आ रहा था, प्लस हमने A2 ऐड किया तो 5A2, ऐसा करके. तो A हमारे पास कॉमन डिफरेंस, आप देखो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बोलो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन किड्स समझ में आ गई वाले सबको, राइट? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, एपी का. एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, बोलो राइट. अब आपको एक चीज और बोलेगा, लिखो देखो मैं तुमको वो बता रही हूँ, फर्जी वाला कुछ नहीं है, मतलब अननेसेसरीली कि क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ तुमको कि ये भी कर लो वो भी कर लो. कॉन्सेप्ट है. अगर तुमको इतने क्वेश्चंस तुमने कर लिए ना, मैं 100 क्या मैं 200% गारंटी ले रही हूँ सवाल में से. तो जितने मैं एनसीईआरटी के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये तुमको करने, ये करने हैं. मतलब सेकंड थॉट है ही नहीं तुमको कि इसमें तो मैम ये करे ना करे, करना है. ठीक है, एक क्वेश्चन और. अबे यार करो, लिखो. कहते हैं द सम ऑफ, देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट, if the sum of first, sorry, लिखो if the sum of 10 and 15 term, if the sum of 10 and 15 term of an AP is 25, if the sum of 10, if the sum of 10 and 15 term of an AP is 25, and the sum of 90th plus 99th term is 200.
and the sum of 90th and the 99th term is 200. Is 200. Find the first term and the common difference. Concept देखेंगे. Find the first term and the common difference. तो आपको क्या बोल रहे थे? If the sum of the fifth term and बोलो. If the sum of the first term and fifth term and the Ma'am, 10th If and the 15th sum if the sum of the 10th term and 15th term is 25 and the sum of 90th term and 99th term is 200. तो सवाल कहता है बताओ what is the first term and the common difference. सही बात है. कोई AP है तो क्या बोलोगे? Let the first term of the AP be A and the common difference be D. Yes or no? Let the first term of an AP be A and the common difference be D. Let the first term of an AP be A and the common difference be D. I hope you are understanding. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है. क्या करोगे? क्या करोगे बताओ. तो 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो. What can you write 10th term as? बोलिए. A plus 90. A plus 90. And what can you write 15th term as? A plus 14. यही तो लिखोगे. जब तुमको A भी नहीं पता और D भी नहीं पता तो A और D की टर्म्स में लिखना होता है. तो ये हो गई 10th टर्म देखो और ये हो गई 15वीं टर्म. तो इनका सम कितना है? 25. A 90 क्या हो गया? A plus 80 90 और ये क्या हो गया? A plus 90 80. एक बात समझ में आ रही है? जितनी पोजीशन पे पहुंचना है उससे एक कम A और D की भाषा में लिखना है हमको टर्म को. समझ में आई बात? This is going to be 200. So your equation converts to A plus A becomes what? 2A. और 14 plus 9 23. तो 23D shall be 25. दूसरी क्वेश्चन देखो. A plus A 2A. Yes or no? और 89 plus 90 वाह क्या नंबर बना है. तो बनेगा 17 और 18 187 is equals to 200. उठा के माइनस कर दो. तो माइनस 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 तो 2A में से 2A चला गया और 23 में से 187 जाएगा. कितना होगा? 7 minus 3 4 और 8 minus 2 6 164 माइनस का और इधर आ जाएगा माइनस 175. तो D का वैल्यू आ जाएगा 175 ओवर 164. माइनस 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 से माइनस चला गया तो D का वैल्यू आ जाएगा 175 बाय 164. Do you get my point? 1.06 जो भी है. D आ गया. D आ गया. किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो D को A आ जाए. ये इक्वेशन बनी ना आपकी 2A plus 23D is 25. तो 2A plus 23 D क्या है बच्चे? 175 by 164. This is equals to 25. तो A निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? किसी भी इक्वेशन में जैसे लीनियर इक्वेशंस करते थे. बताओ. मैम A आएगा 0. उड़ गया दिमाग से. अच्छा घुस गया. Is it clear? हाँ जी बोलो. A आया 0.22. जो भी आ जाएगा. समझ गए ना? मेथड समझ गए तुम लोग? कौन से पकड़ो तुम? कौन से पकड़ो तुम? समझ आया? अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो लिखो लिखो. बोलो. लिख लो इसको. अब लिखो टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल टर्म फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ सम. टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल टर्म. To find the expression of general term from to find the expression of general term from the expression of sum. ठीक है. इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा. मैं तुम लोगों को in a coming week I am going to give you one assignment which is a comprehensive assignment for all the 5-6 chapters of maths that are coming. उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं डालूंगी. 25-30 क्वेश्चंस डालूंगी पर वो क्वेश्चंस डालूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो करने जरूर है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टाइप्स नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है जैसे एपी के कुछ इंपॉर्टेंट है या क्वाड्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं. ठीक है. चलो अब देखो.
देखिए अब लिखो जरा। तो मान लो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है Sn का एक्सप्रेशन, वो बोलेगा 3n² + 4 और आपको बोलेगा An निकालो। आपको बोलेगा Sn गिवन है, Sn इज गिवन टू यू, आप An निकालो। बोलो समझ लो। तो अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन टू यू और आपको बोला जा रहा है कि आप An निकाल दो, ठीक है, टाइप समझ में आ रही है? आपको याद होगा मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे कि An में दे दी थी 6n + 5 और मैं कहती थी बताओ ये AP है कि नहीं, याद है? तो उसमें हम D का क्या फॉर्मूला लिखते थे बेटा? An + 1 - An, ये लिखते थे। तो An था, पता होता था, An पता होता था। n की जगह हम क्या लिखते थे? An की जगह हम क्या लिखते थे? An + 1 निकालने के लिए हम क्या कहते थे कि भाई An का एक्सप्रेशन तो पता है, अब जहां जहां n है अगर वही n + 1 डाल दिया जाए तो आपकी An + 1 टर्म आ जाएगी। थोड़ा सा लिखो, देखो मैं बताती हूँ। मान लो मैंने तुमको An दे दिया, मैंने कहा जी 5n + 2। अब मैंने तुमसे रैंडमली पूछा कि बेटा A2 निकाल दो, A2 निकाल दो, क्या करोगे बताओ? What will you say? कि मैम 2 निकालना है। अच्छा देखो n की जगह 2 डालना है, ओहो n की जगह 2 डालना है, ये सुनो। तो बस जहां जहां पे 2 है तो 5 × 2 + 2, तो 10 + 2 12। अगर मैंने बोला n दे रखा है आपको, मैंने कहा जी A15 निकाल दो, तो आप कंपेयर करोगे तो an है और ये 15 है, तो जो n है वही 15 है। Do you understand? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 × 15 + 2, तो 75 + 2 which is 77। तो मैंने तुमको बोला A 1000 टर्म निकालनी है, तो आप देखो An की जगह 1000 है, तो यानी कि 5n की जगह कि हमने n यहाँ लिखा था तो यहाँ यूज किया है, तो यहाँ 1000 लिख लो n की जगह, तो आप यहाँ 1000 लिख लो और +2 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 5002। जनरल एक्सप्रेशन यूज करना आ रहा है आप लोगों को। आपको An दे दिया जाएगा तो आपको बोलेगा A2 निकालो, A15 निकालो, A1000 निकालो, कुछ भी निकालो, तो वो इन शॉर्ट आपको n का वैल्यू तो दे रहा है बेटा, यस और नो? तो अगर मैंने बोला कि An = 6n + 5, मैंने बोला An = 6n + 5, तो आप D निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है, तो आपने अभी तो यूज करना सीखा, पर अब की बार जरूरी नहीं कि यहाँ नंबर ही हो। भाई मैंने आपको बोला कि बेटे An 5n + 2 है, तो आप निकाल दो मेरे लिए, ध्यान समझना, मैंने बोला आप निकाल दो मेरे लिए AK, तो जहां जहां n है वहां वहां आप k डाल दो। आयु अंडरस्टैंडिंग? जहां जहां n है वहां वहां पर k डाल दो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई n है मेरे पास 5n + 2, तो AK निकालना है, या मैंने बोला फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर लो AM निकाल दो, तो आपने बोला कि आपने तो एक्सप्रेशन n का दिया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां पे n है उसकी जगह ही तो मैं m लिख रही हूँ। तो जब तुमने An का एक्सप्रेशन 5n + 2 लिखा, तो n कहता है कि मैं यहाँ हूं तो मेरे को यहाँ लिखो 5 के पड़ोस में मल्टीप्लाई करके, तो अब आपने n की जगह m लिख दिया, तो आप इसकी जगह m लिख दो, तो दैट शैल बिकम 5n + 2। तो जो भी नंबर लिखा हो वो आपको लिख देना। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इस तरह से, तो अब देखो मैंने आपको An दे दिया और मैं कह रही हूँ बेटा An + 1 में से An घटा, तो An तो तुमको माइनस करके पता ही है कि वो 6n + 5 है, यस और नो? और आपको An + 1 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, या तो ये एक्सप्रेशन, अब इसको कैसे यूज करेंगे, n की जगह आपने n + 1 लिख दिया, n की जगह आपने n + 1 लिख दिया, तो क्या करोगे बताओ 6n की जगह आप n + 1 भर दोगे और +5 करेंगे। Do you understand my point? So this is going to be 6n + 6 + 5 minus 6n + 5, तो ये बन जाएगा 6n + 11 और ये बन जाएगा -6n + 5, तो 6n + 11 - 6n - 5, तो आपका आंसर 6 ही तो आ गया। ये किसका फॉर्मूला था, कॉमन डिफरेंस निकालने का,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेटा ये फॉर्मूला यूज करना सीखो पहले। तो अगर मैंने तुमको बोला कि बेटा ए एन मेरे पास है 5n प्लस 7 11 या 5n माइनस 11, और मैं आपको बोलती हूँ ए एन प्लस 2 बता दो क्या होगा, निकाल सकते हो? मैं आपको बोल दूं ए एन प्लस 5 निकाल दो, बता सकते हो क्या बनेगा? क्या करोगे? इसको कहाँ डालोगे? एन की जगह इसको कहाँ डालोगे? निकालो दो। अगर मैं तुमको बोलूं ए 2n माइनस 1 निकाल दो, निकाल सकते हो? निकालो। ए एन तुमको दे रखा है, निकालो दो। ये जनरल टर्म ए एन दे रखी है, ये 5n माइनस 1। तो ए एन प्लस 2 निकालो तो कैसे बनेगा? बोलो कावली कर निकालो और एक्सप्रेशन बताओ क्या? 5n plus 12 बोलो क्या बनने वाला है, बताइएगा। तो 5n की जगह क्या डालोगे बच्चे? n plus 2 समझ गए? कितना है? 5n plus 10 minus 11, तो ये बनेगा 5n plus 10 minus 11। What is that going to become? 5n minus 1। इसका बताओ। 5n की जगह डालोगे n plus 5 minus 11, तो 5n plus 25 minus 11, तो 5n plus 14। Yes or no? Everybody, are you understanding how to use an? an कैसे यूज करना समझना है? तो an का नाम बता दो जरा फटाफट से। क्या दिया मैंने तुमको? an जनरल टर्म। व्हाट इज an? जनरल टर्म। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो जनरल टर्म हमारी है, ये जनरल टर्म हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब आप देखो, अगर मैं आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दूं, अब उल्टा पढ़ो। जिस तरीके से an इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरह से sn होता है। भाई मेरा मन कर गया, मैंने लिखा s5, बस इसका मतलब क्या है? वो था पांचवें टर्म निकालना, ये था 1 से लेके 5 तक का सम निकालना, यही तो मतलब है बस। बाकी तो यहाँ जो लिखा वो n ही दे दिया, तो हम बोल रहे जहां जहां n है वहां वहां n डाल दो, यही तो बोला मैंने। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि भाई यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। और सवाल क्या है? आपको SN दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एक्सप्रेशन बता दो an का, ठीक है? तो an का एक्सप्रेशन क्या होता है? an का एक्सप्रेशन होता है SN माइनस 1, ये फॉर्मूले। तो 2 ही फॉर्मूले है बेटा इस चैप्टर, 4 फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में। d निकालना है तो an प्लस 1 माइनस an निकालना है तो SN माइनस 1, और an टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। आई होप यू अंडरस्टैंड। लॉजिक क्लियर है सबको? तो बोलो, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो। तो बस डालो वैल्यूज। तो Sn तो पता ही है, 3n स्क्वायर प्लस 4, ये Sn तो है ही मेरा। बोलो माइनस, अब तुम मुझे बताओ Sn माइनस 1 में क्या लिखूं? Sn माइनस 1 में तुम मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? n की जगह n माइनस n की जगह n माइनस 1 डाल दूं, कहां पे? बोलो क्या लिखूं? तुम बोल दो, क्या क्या लिखूं? बोलो। 3 into 3n minus 1 का होल स्क्वायर, 3n minus 1 का। आई बात समझ? क्योंकि हमें n माइनस 1 लिखा था n की जगह, तो एक्सप्रेशन तो यही यूज करना था। तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे n माइनस 1। सभी देखो समझ में आ रहा है? बाद में तुम बोलेगी मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं पे कोई डाउट है बेटा बोलो, राइट? तो अब आप इसको सॉल्व करो। हाँ जी मैम, जो an का हमने दूसरा फॉर्मूला बताया Sn माइनस 1, इसकी जगह Sn प्लस 1 माइनस 1। बिल्कुल, दोनों हो सकते, दोनों हो सकते, ठीक है? तो यहाँ से आप देखिएगा ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ 3 तो है ही, यहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर आप खोल दीजिए, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4। तो यहां से मेरे पास जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 4। तो आप देखिएगा 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर चला गया, प्लस 4 से